हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का बुधवार की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग करेंगे एनालिसिस कि मार्केट बुधवार को कैसे परफॉर्म कर सकता है, क्या है वो इंपॉर्टेंट लेवल, कहाँ पे हमें करने हैं बाई सेल, और मैं आपको बताऊंगा एक स्ट्राइक प्राइस जिस पे हम कर सकते हैं ट्रेड। मे भी हो सकता है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट मिले, मे भी हो सकता है कि ना एग्जीक्यूट हो, लेकिन लेवल्स आएंगे तो हम जरूर उस पर एंटर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, पहली बार आया तो नहीं किया है तो कर लीजिए, फायदा आप ही का है। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो @NiftyView आईडी है, सर्च कीजिए या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको लाइव अपडेट यहाँ पे जरूर मिले। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने बैंक निफ्टी को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जैसा देख सकते हैं कि 41,625 का हमने निकाला हुआ है और 40,425 का जो है यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है बुधवार के लिए। अब हमें किस साइड से ट्रेड करने होंगे उसके पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि मैंने आपको एक चीज क्लियर कट बताई थी कि मार्केट यहाँ से पॉसिबल है कि इधर से आके रिवर्स होगा। प्रीवियसली रेंज हमने ये वाली निकाली थी, हालांकि मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया। पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे जाकर यहाँ जाता तो हम लोग जरूर एक बार टॉप पे सेल लेते, हालांकि थोड़ा सा पहले रिवर्स हो गया, जिसकी कंफर्मेशन मैंने लाइव में दे दी थी। 465 का लेवल था, मैंने बताया भी था कि 465 जो है रिवर्सल का लेवल है। अगर आपने 465 से भी सेल किए तो आपको आराम से 100 से 150 पॉइंट मिले। मॉर्निंग में अगर आपने बाई किया, ओपनिंग के साथ बाई किया तो भी प्रॉफिट मिले, जैसा कि हमारा बाइंग डिप का जो है सबसे पहले जो है एक फिगर था, एक डेटा था और एक व्यू था जो कि क्लियर कट से बताया था। अब हमें क्या करना है इसको जानने के लिए हमने चार्ट को कर दिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है कन्वर्ट, ताकि आपको एक क्रिस्टल क्लियर जो है व्यू मिले। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है बिल्कुल प्रीवियस का जो क्लोजिंग जो लेवल था उसके लो को टच करके और फिर ऊपर गया है। लेकिन सबसे बड़ी एक चीज है कि जब मार्केट बाद में गिरा और अचानक जो बाइंग आई वो बाइंग सस्टेन नहीं की। आपको दिख रहा होगा कि 396 है, लेकिन एक्चुअली में इसकी जो क्लोजिंग हुई है ना वो 350 हुई है। तो एक्चुअली जो इसकी क्लोजिंग जो 350 हुई है तो यहाँ पे किसी ने प्रॉफिट बुकिंग किया या तो किसी ने सेल किया है। अब बहुत बेहतरीन जो है यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट जिस साइड जाएगा उस साइड हमें एक कंफर्म मूव दिखाई देगा। अब बैंक निफ्टी का जो रेंज है वो रेंज बाउंड है बुधवार को, ठीक है, लेकिन फिर भी एक अच्छी वाली मूव जो है पकड़ सकते हैं। आपको फोकस करके चलना है 41,300 की कॉल में। अगर ये 41,435 का लेवल यहाँ से ब्रेक करके सस्टेन हो रहा है, याद कीजिएगा सबसे पहले ओपनिंग करके ऊपर जा रहा हो पहले बार में मत बाई कीजिएगा। ओपनिंग के बाद एक बार वेट कीजिएगा कि प्रॉपरली सस्टेन करे तभी एंट्री कीजिएगा, क्योंकि मैं भी हो सकता है कि ट्रैप करे ऊपर जाके फिर रिवर्स मार जाए। अगर इन केस जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि गैप डाउन होगा 40 से 50 पॉइंट या उससे ज़्यादा होता है और उसके बाद ये 41,265 का लेवल अगर तोड़ देता है तो ये यहाँ से कंफर्म रिवर्सल और बहुत अच्छी जो है गिरावट देखने को मिलेगी। ऑलरेडी मैंने आपको जो है चार्ट भी बना के शेयर किया हुआ है कि ये हेड एंड शोल्डर बना चुका है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर बना चुका है और इसका जो रीजन है ये यहाँ पे गिरने का सबसे बड़ा रीजन है। तो अगर 41,265 ब्रेक करता है तो आपको 41,300 की जो है पी पे फोकस करना है। बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग हो या ना हो, लेकिन निफ्टी जरूर ट्रेंडिंग हो सकती है। ये निफ्टी के जो है करेक्टर बता रहे हैं। एक चीज अगर आपने गौर की होगी तो लास्ट में बैंक निफ्टी जरूर जो है 50 से 100 पॉइंट के रेंज में मूव कर रही थी, लेकिन निफ्टी वन साइडेड डिसेंट तरीके से जो है नीचे आ रही थी और नीचे ही जाके जो है सेटल हुई है। 17,711 पे जो इसका सेटलमेंट आया है। जो रेजिस्टेंस है वो 17,785 का है, सपोर्ट 17,425 का है। अब देखिए निफ्टी में हमें किस हिसाब से काम करना है। निफ्टी का तो बहुत ही प्यारा सा लेवल निकल के आया है, ठीक है, वो लेवल है 17,700। हमें इसी पर फोकस करना है। अगर आपका निफ्टी का 17,700 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपको जस्ट वेट एंड वॉच करना है कि कब 17,685 का लेवल ब्रेक हो और इसके नीचे हम सेल में आ जाएं। अगर पहली बार में ब्रेक करेगा और आप स्क्रीन को थोड़ा सा वॉच कीजिएगा, अगर मोमेंट फास्ट होगा तो इमीडिएट सेल कर लीजिएगा, अगर मोमेंट स्लो होगा तो पॉसिबल है कि एक बाउंस बैक देगा और दोबारा अगर आके ब्रेक करेगा तो वो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि मे भी सकता है कि थोड़ी देर वो ट्रैप करे। अगर इन केस गैप डाउन करके शुरुआत करता है तो फिर आई थिंक किसी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं होगा उस समय। 17,725 का एसएल होगा 30 से 35 पॉइंट का और वहाँ से हम सेलिंग में जो आ सकते हैं। मंडे को जब यानी कि आज जब मार्केट खुला
तो खुलते के साथ ही जिस हिसाब से आपको ये सॉलिड कैंडल दिखी उसी हिसाब से बुधवार को पॉसिबल है कि खुलते के साथ एक बेरिश कैंडल दिखे, और अगर ये बेरिश कैंडल दिखती है तो कंफर्म सेल होगा और पॉसिबल है कि वन साइडेड गिर जाए। कई लोग सोचेंगे कि गुरुवार की एक्सपायरी होगी, लेकिन पॉसिबल है कि एक्सपायरी में बुधवार को मिल जाए निफ्टी में, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो ट्रेंडिंग दिख रहा है, तो निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करेंगे और सेल के लिए ज़्यादा जो है ये कन्विंसिंग लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा होगा कि डेटा वगैरह इसके कभी भी जो है वीक ही दिखाई दी है। बैंक निफ्टी की थोड़ी पॉजिटिव हुई भी थी, 2 दिन भी रही, लेकिन बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस जो है यहाँ पे दिखा रहा था कि डेटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है और यहाँ पे रिवर्सल आया हुआ है, और जब पहला जो टारगेट बनेगा ना वहाँ से वो एग्जैक्टली 585-600 के आसपास बनेगा, वहाँ पे एक बार बुक करके एक बार होल्ड कीजिएगा। पॉसिबल है कि वहाँ से फिर एक बाउंस देगा छोटा सा और फिर गिरेगा, ठीक है। तो ये लेवल जो है बिल्कुल आप कैच करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंडेक्स है अपना फाइनेंस निफ्टी, इसका जो रेजिस्टेंस है दोस्तों 18,435 का है और सपोर्ट है 18,185 का। फाइनेंस निफ्टी में कैसे ट्रेड करना, आज तो एक्सपायरी थी तो मूव जो दोनों साइड आनी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फाइनेंस निफ्टी भी देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन जो यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। तो सिंपल सी है कि यहाँ पे लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, आपको यही चीज़ जो है देखनी है कि ये 18,420 ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर ये 18,420 लेवल ब्रेक नहीं करता है वेडनेसडे को, तो इसको हम सेल ऑन राइज लेके चलेंगे, फिर कहीं भी मौके मिलेंगे हम सेल ही करेंगे। सिर्फ एक ही लेवल है 18,420 ब्रेक होना चाहिए स्टार्टिंग के 15 मिनट में। स्टार्टिंग के 15 मिनट चेक कीजिएगा, नहीं हो रहा है तो 18,400 के पुट में काम कीजिएगा, होपफुली अच्छा गेन मिल जाना चाहिए। किसी भी ट्रेड में अपने इंटर होने से पहले, ट्रेड डालने से पहले अपनी भी एनालिसिस जरूर करनी है या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जो है सलाह लेनी है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले और आप जो है उसका ब्लेम जो है सामने वाले पे न डाल सकें। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा कि HL है, सिंगल इकलौता स्टॉक है, मैंने लिया हुआ है क्योंकि आज इसकी गिरावट हुई नहीं, स्टार्टिंग भी नहीं हुई। तो अगर ये 2680 का लेवल तोड़ता है तो 2691 के सेल से सेल कर सकते हैं। दोस्तों आज इवनिंग का जो डेटा आएगा उसको जरूर देखिएगा, आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज डेटा पॉसिबल है चेंज होने का। और मैं आपसे यहाँ पे एक और चाहूंगा दोस्तों, अपने कमेंट जरूर कीजिएगा वेडनेसडे को कि आप लोग चाहते हैं कि मॉर्निंग में हम लोग लाइव सेशन करें, और मैं वहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि अमेजिंग टूल जिसकी सहायता से आप जो बाई सेल ऑर्डर की जो क्वांटिटी जो ट्रेड करते हो देख के कि बायर ज़्यादा है कि सेलर ज़्यादा है, उसका जो मिथ है आपके मन में उसको दूर किया जा सके और आपको पता चल सके कि वो ऑर्डर क्या होते हैं। और उसकी जगह पे मैं आपको ऐसा टूल दिखाऊंगा जिसको अगर आप यूज करते हो तो आपको एक्चुअल ऑर्डर पता चलेगा कि जो बड़े ट्रेडर हैं जैसे FII हुआ, HNI हुआ, उनकी ऑर्डर किस साइड जा रहा है, जिसको हम एक बहुत अच्छे जो है प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखाएंगे, जिसका यूज आप अपने डेटा एनालिसिस में कर सकते हो। कुछ उसके फ्री यूजेज भी हैं, उसको भी आप कर सकते हो, काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद हम लोग जो सेशन प्लान करेंगे वो होगा हमारा वेडनेसडे को लाइव मॉर्निंग सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डेटा एनालिसिस वीडियो में।